हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलते हैं तुषार श्रीवास्तव से, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से ही की है। तो मैं इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें सक्सेस होना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इनकी बातें सुन के इनको हो सकता है कि अपना रोल मॉडल मानना भी पसंद करें। और मैं हमेशा यही प्रमोट करता हूँ कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको सबको मैं फ्रेम में लाऊंगा और वो हमारे दूसरे बच्चों के रोल मॉडल बन के तैयार होंगे। तो इस प्रोग्राम में हम मिलते हैं तुषार श्रीवास्तव से, जो कि जिनका अभी जल्दी ही जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है। बाकी चीज़ें अपने बारे में यही बताएंगे। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई सर अपने लखीमपुर खीरी डॉन बॉस्को से की है। और उसके बाद लगातार मैंने स्टार्टिंग ऑफ द फेज में तुरंत ही एसएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने बहुत सारी जॉब्स की है क्लास 12 से स्टार्ट करते करते। कभी डिजिटल मार्केटिंग की है, कभी कंटेंट राइटिंग की है, कभी टेली कॉलिंग वगैरह भी की है। लेकिन ये एसएससी के बारे में मुझे मेरे एक फ्रेंड से ही पता चला था। और मैंने 2022 में सबसे पहली बार एसएससी के बारे में सुना था। और जिस टाइम पे मुझे इसके बारे में पता चला, उस टाइम तक इसका जो रवैया था, जो रिजल्ट्स जिस हिसाब से आते थे, वो बहुत ही बेकार था। इसका मतलब है जैसे 3 से 4 साल तक रिजल्ट्स नहीं आते थे, बहुत लेट ज्वाइनिंग करवाते थे। लेकिन 2022 के बाद से जो चीज़ें थी काफ़ी सुधर गई। तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि इससे जो सिलेक्शन होता है सर एसएससी सीजीएल के प्लेटफॉर्म से, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पदों पे होता है। जैसे आप डायरेक्टली एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, एएसओ बनते हैं। तो ऐसे जो ये हमको नाम सुनने में जितने फैसिनेटिंग लगते हैं, उससे ज़्यादा एक्चुअल ये जो पोस्ट है वो वैल्यूएबल है सर। तो सबसे पहली बार सर मुझे पता चला अपने एक दोस्त से कि एसएससी के फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें टॉप मोस्ट हमें जो पोस्ट होती है वो सीजीएल के थ्रू मिलती है। तो मैं लगातार जॉब्स तो कर ही रहा था। तो 4 अप्रैल 2023 को मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उस टाइम तक मैंने बहुत सारी जॉब्स कर रखी थी। और उसी टाइम से फिर मैंने स्टार्ट की अपनी पूरी प्रिपरेशन। और उस प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। जैसे कभी कभी मार्क्स आते थे, मार्क्स में नहीं आते थे। तो वो सारी चीज़ें हम धीमे धीमे करके आप क्वेश्चंस के थ्रू मुझसे आप पूछते जाइए, मैं सबको बताऊंगा सर। इसका मतलब यह है कि लगातार आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहे और पीछे नहीं हटे। बिल्कुल सर, क्योंकि स्टार्टिंग से ये था कि खाली तो मैं नहीं बैठा। स्टार्टिंग से थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, और उसके बाद कुछ अलग करने का जुनून भी था कि दूसरों से थोड़ा सा आगे निकलना है। तो इसीलिए मैं कभी भी खाली नहीं बैठा। तो लगातार कुछ ना कुछ मैंने किया ही है अपने पूरे 2018 से लेकर 22 के बीच में। और जब मैं तैयारी मैंने स्टार्ट भी की, तो भी जैसे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना हो गया, या फिर कोई फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत कर ली। तो उसके उस फेस में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। नहीं, जो मैंने देखा शुरुआत से ही आपका रुझान पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में अच्छा रहा। क्योंकि आपको याद होगा एक बार हम लोग जो है ये रोड सेफ्टी का एक प्रोग्राम था, जी जिसमें आपने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जी सर। और हम लोग दिल्ली गए थे और नितिन गडकरी जी से भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी। जी सर। जी और वहाँ काफ़ी अच्छा वो था और आपको कैश प्राइज पुरस्कार भी मिला था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शुरुआत से ही आपका रुझान पूरा अच्छा रहा और शायद ये भी एक कारण होगा कि आप चीज़ों को बेहतर समझते गए और आगे बढ़ते गए। और अभी आपकी मुझे लगता है उम्र 24-25 साल होगी। जी सर, अभी मैं 25 साल का हूँ हाँ, सर। 25 साल इतने कम उम्र में आपका जीएसटी इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होना। और मुझे नहीं लगता कि कई सारा अटेम्प्ट आपने दिया, शायद एक ही बार में हुआ है। नहीं सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था अच्छा, प्रॉपर, जो दूसरा। मैंने पढ़ाई करके दिया था। हाँ हाँ। जॉब छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही इजी एग्जाम है, तो मुझे लग रहा था कि मैं 3 महीने में निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा सा मैं पढ़ाई में अच्छा था। हाँ। तो एग्जैक्ट 4 अप्रैल 2022 को, जैसा मैंने बताया कि मैंने जॉब छोड़ी, उसके 3 महीने के बाद एग्जाम्स था। हम्म। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम दिया। लेकिन सर उस अटेम्प्ट में मेरे 1.5 से 2 मार्क्स कम रहे कट ऑफ से। हम्म। और ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स थे उन सब में थोड़े थोड़े से ही मार्क्स कम थे। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि अब सारी जॉब भी छोड़ दी है, और कोई ऑप्शन भी नहीं लिया था उस टाइम पे। और फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी उतनी कुछ खास अच्छी थी नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट मुझे बहुत ही तैयारी के साथ मेरा मन था देने का। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मुझे पता चला कि मेरा नहीं हुआ, तो मैंने वापस से तैयारी स्टार्ट की। और 1 साल बहुत मेहनत करके तैयारी की, और उसके बाद जितने भी मेरे एग्जाम्स थे एसएससी के जो मैंने दिए, सारे क्वालिफाई कर दिए। आपके बाद से जो हमारे स्कूल के और बच्चे हैं उनको भी
एक जो है प्रेरणा मिलेगी कि अगर आप किसी उसमें करना चाहते हैं और सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, तो आपको पीछे नहीं हटना है, जुटना है, क्योंकि आप इसका एक जीता जागता सबूत हैं। और बच्चों को कभी निराश नहीं होना, जहाँ तक मुझे लगा आपसे बात करके। और मैं काफ़ी टाइम से चाहता था कि आपसे बात हो, जिससे कि हमारे बच्चों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और जो हमारे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7th 8th 9th 10th हैं में पढ़ रहे हैं, वो भी एसएससी की तैयारी वगैरह करना चाहते होंगे, तो आपकी बातों से उनको सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक मुझे याद है, जिस टाइम आप क्लास 12th में थे, तो फादर अरविंद मार्ता यहाँ प्रिंसिपल थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, तो फादर ने भी बहुत जो है आपके साथ लगे रहे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही मैं ग्रेटफुल उस मोमेंट के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने क्लास 12th क्लियर किया था, उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे मुझे दो ही ऐसे शख्स याद है, जिसमें से आप एक है पांडे सर, और एक फादर ऑलिन मार्था, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है फाइनेंशियली भी और बाकी जिस भी तरीके से हो पाई। और आपने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप मेरी हेल्प कर भी रहे, और ना ही फादर ने कभी कोई ऐसा एहसान जताया कि हमने आपकी इतनी हेल्प की है। क्योंकि अब जैसे उस टाइम पे मैं खुद इतना बड़ा नहीं था कि वो चीज़ें समझ पाऊँ, लेकिन अब मैं जब उस टाइम की बातें याद करता हूँ, जिस टाइम पे मतलब वो बहुत ही मेरा स्ट्रगल भरा फेज था, तो मैं काफ़ी फादर से मैंने ट्राई भी किया, और मैं उनसे श्योरली मिलूंगा भी सिलेक्शन के बाद, वो भी काफ़ी खुश होंगे। तो आपकी तरफ से, फादर ऑलिन मार्था की तरफ से, और जो पूरी डॉन बॉस्को फैमिली की तरफ से मुझे जो भी फाइनेंशियल एक अमाउंट मिला था, तो मैंने उसका पूरा सही यूटिलाइजेशन करके, और आज मैं इस पद पे हूँ कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी मोटिवेट कर पाऊँ। नहीं, हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का, डबला, उन लोगों ने भी उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन जी है। जी, हमारे ले, जो एक्स स्टूडेंट्स। हाँ, उनका भी है, लेकिन फादर ने उस टाइम कहा था कि तुषार को नहीं पता होना चाहिए कुछ भी, और जहाँ से भी है बस वो बच्चे की हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, आपने तो वो एक चीज़ को बहुत अच्छा प्रूव किया कि बहुत लोग हैं कि उनको अगर कोई मौका मिलता है या कोई सपोर्ट होता है, तो फिर वो अपना गलत रास्ते में भी जा सकते हैं आगे बढ़ने में, लेकिन आपने पूरे मन से। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और फादर आल्बर्ट भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको भी मैं पूरा डिटेल भेजूंगा कि 25 साल में ही आपने जो है इतना बढ़िया कामयाबी लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, बहुत अभी इसमें प्रमोशन वगैरह भी मिलता रहता होगा। जी सर। तो और सर आपके थ्रू मैं, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अपने सारे टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा जो 11th एंड 12th था, वो काफ़ी स्ट्रगल भरा था। तो मेरे सारे टीचर्स, जितने हमारे लखीमपुर के टीचर्स थे जिनसे मैंने कोचिंग ली थी, वो उन्होंने किसी भी टीचर्स ने मुझसे फीस नहीं ली सर। हाँ, हालांकि उस टाइम पे मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाता, हाँ, और उस टाइम पे हमारे किसी भी टीचर्स ने फीस नहीं ली। और मेरी कभी ऐसी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं सामने से जाके उनसे मिलके उनको थैंक यू कर पाऊँ। तो और श्योरली अभी अब हालांकि सिलेक्शन हो गया है, तो मैं सारे टीचर्स से अपने मिलूंगा भी, और उनको थैंक यू भी बोलूंगा जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे। नहीं, वो सब तो सारे टीचर्स यहाँ अच्छे से करते भी रहते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा कि बहुत सारा स्टेज प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और बढ़िया रोल रहता है। और ऐसा कुछ नहीं था, सारे सारे टीचर्स आपको अच्छे से जानते भी थे, इसीलिए शायद उनको लगा कि जो है किसी एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, सब लोग करते रहते हैं। लेकिन आपके तरफ से एक अच्छी चीज़ है कि आपने उसको बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया सबको, जो कि, और मुझे भी आज आपसे बात करते समय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो चीज़ को हम लोग कई साल पहले फादर एल्विन और हम लोगों ने बात करके डिसाइड किया था कि तुषार की जो भी हो सके हम लोग उनको मतलब सपोर्ट किया जाए, और वो बच्चा एक दिन आगे बढ़ के निकले। तो एक बच्चे को अगर हम लोग इस तरीके से तैयार कर लेंगे, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और फादर के साथ साथ इसमें रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी आपको उस टाइम में हम लोग दिल्ली गए, हेल्प किया, जी और भी बहुत सारा कंपटीशन में आप आगे निकलते रहे। और बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो आपके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सर, हम मेरे कुछ ऐसे खास दोस्त थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और अभी भी काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं। तो अपने दोस्तों के लिए और बाकी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त थे, स्पेशली जो मेरे खास दोस्त थे, जिन्होंने मेरे बैड फेज में मेरा साथ दिया, तो मैं हमेशा उनसे ये बात बोलता हूँ कि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग एट देयर बैक। अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, नहीं शुरू हुई अभी? नहीं सर, अभी नेक्स्ट मंथ से शायद मेरी ट्रेनिंग होगी, लगभग 3.5 महीने के आसपास की ट्रेनिंग है। अच्छा, अभी बीच में मुझे पता लगा था आप चेन्नई में हैं, जी सर। तो उधर क्या था अभी? अभी सर चेन्नई में एक्चुअली जो मेरी पोस्टिंग है और जो ट्रेनिंग है, दोनों चेन्नई में ही होनी है। अच्छा, अच्छा। फिलहाल के लिए मुझे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी जोन अलॉट हुआ है, हम्म। तो अभी के लिए तो मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, अच्छा। जी सर।
हाँ, तो ट्रेनिंग के बाद आपका ऑफिशियल पोस्टिंग हो जाएगी। सर ये ऑफिशियली पोस्टिंग है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि पहले प्रोसीजर ये था, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती थी, तो पहले ट्रेनिंग करवा के उसके बाद ही वो काम सिखाते थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज सरकार लेके आ रही है, तो इसकी वजह से हुआ ये है कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग एक तरीके से हो गई है कि आप अच्छा, काम भी अच्छा। करते जा रहे हैं, हाँ, फिर जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर्स में जगह रहती है तो वहाँ पे बैच भेज देते हैं ट्रेनिंग के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी ऑलरेडी मुझे 6 महीना हो गया है काम करते हुए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं साउथ बराबर आता रहता हूँ। जी सर। तो अभी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी मैं उधर चेन्नई की तरफ आता हूँ, तो मुझे आपके साथ रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल सर, होगी। बिल्कुल, कभी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रहेगा। और जो है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा बात करके।